भारत में स्थित सनातन आस्था के केंद्र 4 सूर्य मंदिरों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। पहला कोणार्क का सूर्य मंदिर, दूसरा गुजरात में स्थित मोढेरा का सूर्य मंदिर, तीसरा राजस्थान के झालरापाटन का सूर्य मंदिर और चौथा कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देश में लगभग 2000 साल पुराना एक ऐसा सूर्य मंदिर भी है जिसे तोड़ने के लिए औरंगजेब ने तोपों का इस्तेमाल किया था। यह मंदिर इतना विशाल और मजबूत था कि उसने तोप लगाकर इस मंदिर को तुड़वाया था। केवल इतना ही नहीं, अपितु उसने इस मंदिर की देव प्रतिमाओं को भी तोड़कर धरती में दफना दिया था। आज उसी प्राचीन मंदिर के डिजाइन पर आधारित भारत के नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। तो चलिए आज बात करेंगे इस 5वें और सबसे अनूठे सूर्य मंदिर की। यह मंदिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर विदिशा पर स्थित है। इस मंदिर के नाम से ही विदिशा का नाम भेलसा पड़ा। अपने समय में यह देश के विशालतम मंदिरों में से एक माना जाता था। साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार यह मंदिर आधा मील लंबा और चौड़ा था तथा इसकी ऊंचाई लगभग 105 गज थी, जिससे इसके कलश दूर से ही दिखाई देते थे। इस मंदिर का उल्लेख महमूद गजनी के साथ आए विद्वान अलबरूनी ने भी किया है। यह मंदिर इतना विशाल और भव्य था कि यहाँ साल भर यात्रियों का मेला लगा रहता था तथा दिन रात पूजा आरती होती रहती थी। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य वंशी राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री वाचस्पति ने अपनी विदिशा विजय के दौरान करवाया था। नृपति के सूर्यवंशी होने के कारण ही यह भेल्ल स्वामिन यानी भगवान सूर्य का मंदिर बनाया गया और इस भेल्ल स्वामिन मंदिर के नाम पर ही विदिशा का नाम भेलसा हुआ था। अपनी विशालता, प्रभाव व प्रसिद्धि के कारण यह मंदिर हमेशा मुस्लिम शासकों की आंखों का कांटा बना रहा। इसे कई बार लूटा गया और कई बार तोड़ा गया, लेकिन पुनः पुनः श्रद्धालु गणों ने इसका पुनर्निर्माण करके इसे पूज्य बना डाला। 10वीं-11वीं शताब्दी में यह मंदिर परमार शासकों के संरक्षण में था। परमार शासकों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और यहाँ एक चर्चिका देवी का प्राचीन मंदिर भी बनवाया। कहा जाता है कि पहला आक्रमण 1233-34 में दिल्ली के गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने किया था। उसने यहाँ के पूरे नगर में लूट खसोट की, हत्याएं की और मंदिर को तोड़ा। सन 1250 ईस्वी में इसका पुनः निर्माण किया गया, लेकिन 1290 ईस्वी में फिर अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री मलिक काफूर ने इस पर आक्रमण किया और यहाँ की अपार संपदा को लूटा। खिलजी के मंत्री ने यहाँ न केवल लूटपाट की, अपितु यहाँ की एक प्रतिमा को ले जाकर एक मस्जिद की सीढ़ियों में भी चिनवा दिया। इस्लामिक शासकों द्वारा अनेकों बार इस मंदिर में हमले किए गए और विध्वंस किया गया, लेकिन सबसे भयानक हमला बताया जाता है औरंगजेब द्वारा। कहा जाता है कि औरंगजेब ने जब यहाँ हमला किया तो उसने सर्वप्रथम यहाँ के नागरिकों की हत्याएं की, लूटपाट की और उसके बाद इस मंदिर को तोप से उड़वा दिया। मंदिर को तोड़वाकर औरंगजेब ने इसे एक मस्जिद में बदल दिया। मंदिर के पिछले हिस्से में आज भी तोप के गोलों के स्पष्ट निशान विद्यमान है। पूरे मंदिर में बिखरी हुई सैकड़ों खंडित मूर्तियाँ आप आज भी यहाँ देख सकते हैं। औरंगजेब ने मंदिर विध्वंस के साथ साथ पूरे मंदिर परिसर की हजारों मूर्तियों को धरती के नीचे दफना दिया। इतिहासकारों का मानना है कि यदि आज भी इस मंदिर के आसपास के क्षेत्र की खुदाई की जाए तो हजारों मूर्तियां धरती से निकलेंगी। पहले यह मंदिर अष्टकोणी था, जिससे 150 गज की दूरी पर द्वार बने थे। सामने विशाल यज्ञशाला थी, बाईं ओर बावड़ी थी तथा पिछले हिस्से में सरोवर था। यहाँ खुदाई में मिली अन्य वस्तुओं के साथ साथ मानव व सिंहों की मुखों की आकृतियां भी मिली हैं। यहाँ स्थित बावड़ी पूरी तरह से ढक चुकी थी, लेकिन जब इसकी खुदाई की गई तो वहाँ एक अलग ही नजारा देखने को मिला। बावड़ी के स्तंभों पर कृष्ण लीला के दृश्य उत्कीर्ण हैं। यहाँ के पत्थरों के अवशेष आज भी आसपास के भवनों में प्रयुक्त हुए हैं। भले यह परिसर अब भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा स्मारक के रूप में संरक्षित है, लेकिन पिछले 300 वर्षों से इसका इस्तेमाल खास तौर से ईद के मौके पर ईदगाह के रूप में किया जाता है। औरंगजेब ने मंदिर के चारों ओर दीवारें खड़ी करके इसे मस्जिद का रूप दे दिया था। सन 1991 में एक रात भारी बारिश हुई और उस भारी बारिश के कारण से मंदिर के चारों ओर बनी हुई मस्जिद की दीवार गिर पड़ी। गिर चुकी इस दीवार ने प्राचीन सूर्य मंदिर और परमार कालीन विजया मंदिर की 300 वर्ष पुरानी दबी हुई समृद्धि को उजागर कर दिया। भारतीय पुरातत्व विभाग भी यह स्वीकार करता है कि उनके द्वारा वहां खुदाई करके कई तराशी हुई मूर्तियां, बहुमूल्य खजाना और प्रतिमाएं प्राप्त की गई हैं। इस मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर रामायण और महाभारत के अभिलेख भी खुदे हुए हैं। यह सभी प्रमाण लोगों को देखने के लिए आज भी वहां उपलब्ध है। कभी बहुत विशाल क्षेत्र में फैला यह सूर्य मंदिर अब केवल एक छोटे से क्षेत्र में सिमट गया है।
और यहाँ ज्यादातर शिलालेख आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। स्तंभ पर मिला एक संस्कृत अभिलेख यह स्पष्ट करता है कि यहाँ चर्चिका देवी का भी मंदिर था। संभवतः देवी का दूसरा नाम विजया भी था और विजया देवी के नाम के कारण से ही इस मंदिर को बीजा मंडल के नाम से भी जाना जाता है। हजारों साल पुराना यह पवित्र मंदिर दुर्भाग्य से आज विवादों के घेरे में है, लेकिन इसी आशा के साथ कि फिर इस मंदिर का भव्य निर्माण होगा, इस वीडियो को करते हैं समाप्त। आप बने रहिए हमारे साथ।